नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार एमपीसी क्लासेस की ओर से आप समस्त छात्र छात्राओं को स्वागत किया जाता है। और आज मैं दूसरा लेक्चर पढ़ाना जा रहा हूँ। इससे पहले हम एक लेक्चर हाइड्रोलिक्स का हो चुका था और दूसरा हाइड्रोलिक्स का आज है, जिसमें आज हमको पढ़ना है फ्लूइड के बारे में। कल हमने मैकेनिक्स के बारे में कुछ पढ़े थे, उसके बाद आज हम फ्लूइड का टॉपिक्स लिए हैं और आज हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और बारी बारी समझिएगा, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं और इस प्रकार लगातार करते रहेंगे ताकि समय पर हमारा कोर्स समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं फ्लूइड को। तो ये फ्लूइड किसे कहेंगे? तो फ्लूइड हम वैसे सब्जेक्ट को कहेंगे, वो वैसे कहेंगे जिसमें हम लिक्विड और गैस दोनों को एक साथ हम अध्ययन करेंगे। लिक्विड और गैस को एक साथ हम दोनों का अध्ययन जब करेंगे तो उसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे उसको। ठीक है, और इसे हम फ्लूइड के बारे में कर रहे हैं। ठीक है तो चलिए देखते हैं फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। फ्लूइड एक सब्सटेंस है डेट हैज नो फिक्स्ड शेप, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, एंड डिफॉर्म इजिली, आसानी से डिफॉर्म कर जाता है टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बाहर से फोर्स लगाने के बाद वो आसानी से डिफॉर्म कर जाता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसे हम फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, और दूसरे भाषा में इसको यही कह सकते हैं दोज सब्सटेंस बीच आर एबल टू फ्लो इजीली, जो आसानी से फ्लो कर जाए। पानी जिस तरह से चलता है ना नदी में, फ्लो कर जाता है, उसी तरह से आसानी से फ्लो कर जाए। दोज सब्सटेंस बीच आर एबल टू फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड। Those substance which are able to flow easily are called fluid। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हम क्या कह सकते हैं इसको, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। फ्लूइड एक सब्सटेंस है, ठीक है, डेट डिफॉर्म कंटिन्यूसली, जो लगातार डिफॉर्म करता है ड्यू टू एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस, जो शेयर स्ट्रेस के प्रभाव से लगातार डिफॉर्म करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कैन काउज डिफॉर्मेशन, यह डिफॉर्मेशन का कारण होगा। ठीक है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस that deform continuously due to action of shear stress, shear stress, smallest amount of shear stress or external force can cause deformation। ठीक है, अब फ्लूइड हम बोले थे शुरू में ही कि फ्लूइड किसे कहेंगे, फ्लूइड कंसीडर्ड एज लिक्विड और गैस, जब दोनों को एक साथ हम लेकर के पढ़ते हैं तो ही इसे हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड कंसीडर्ड लिक्विड और गैस बोथ इन वन टाइम। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इट हैज नो डिफाइनाइट शेप, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। डिफाइनाइट शेप, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, बट टेक्स द शेप्स, यह वह आकार ले लेता है ऑफ कंटेनर, जैसा कंटेनर में हम इसको रखेंगे वैसे कंटेनर का ये आकार ले लेता है। व्हाट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन बीच फ्लूइड इज प्लेस्ड, जिसमें हम फ्लूइड को रखेंगे उसी के आकार का ये हो जाएगा। ठीक है, इट हैज नो डिफाइनाइट शेप, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। व्हाट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन बीच फ्लूइड इज प्लेस्ड, जिसमें फ्लूइड को हम रखेंगे उसी के आकार यह ले लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखेंगे। ठीक, अब तक हम देख रहे थे फ्लूइड किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है दो टाइप्स का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। एक तो पहला हो गया आइडियल फ्लूइड और दूसरा हो गया रियल फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम बारी देखते हैं। पहले आइडियल फ्लूइड को देखते हैं। आइडियल फ्लूइड, ठीक है, ए फ्लूइड बीच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ए फ्लूइड बीच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो विस्कोसिटी, इसमें विस्कोसिटी नहीं होता है, इज नोन एज आइडियल फ्लूइड, इसे आइडियल फ्लूइड हम कहेंगे। ठीक है, और आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड, यह एक सिर्फ इमेजिनरी फ्लूइड है। ठीक है, एज ऑल द फ्लूइड्स बीच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी, जो कुछ विस्कोसिटी को एग्जिस्ट करता है। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड
एज ऑल द फ्लूइड्स बीच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी, जो कुछ विस्कोसिटी को एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं रियल फ्लूइड के बारे में, ठीक है। रियल फ्लूइड, ए फ्लूइड बीच है विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड। इसमें क्या है, इसमें विस्कोसिटी हैव, बीच है विस्कोसिटी, इसके पास विस्कोसिटी हैव, और इसमें क्या कहता है, बीच हैव नॉट विस्कोसिटी एंड हैव नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यदि हम नो लेंगे नहीं है, ठीक है, तो आइडियल हो जाएगा, और बीच है विस्कोसिटी ये हो जाएगा रियल फ्लूइड, ठीक है। ए फ्लूइड बीच है विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड, ठीक है। आगे क्या कहता है, ऑल द फ्लूइड्स इन एक्चुअल पार्टिकल आर रियल फ्लूइड। all the fluids in actual particle are real fluid, are real fluid। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करते हैं, ठीक। ये मेरा हो गया था फ्लूइड। तो फ्लूइड किसे कहते हैं हम लोग, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड डिफॉर्मेस इजीली, जो आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकता है, आसानी से डिफॉर्म कर सेल्फ डिफॉर्म इजीली, जो आसानी से डिफॉर्म कर जाता है, ठीक है। और टू एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। दीज सब्सटेंस बीच आर एबल टू फ्लो इजीली और आर कॉल्ड फ्लूइड, जो आसान से फ्लो कर जाता है उससे हम फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस that deform continuously due to action of shear stress, ठीक। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ shear stress or external force can cause deformation। फ्लूइड considered as liquid and gas, both, दोनों को ये कंसिडर करता है। फ्लूइड considered of liquid and gas, it has no definite shape, इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन बीच फ्लूइड इज प्लेस्ड। वैसा बर्तन, वैसा कंटेनर का ये शेप ले लेगा जिसमें इसको रखोगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स कितने टाइप्स हो गया, टू टाइप्स है, आइडियल और आइडियल और रियल। अब आइडियल क्या कहता है, ए फ्लूइड बीच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो विस्कोसिटी, और इसके पास विस्कोसिटी नहीं होता, इज नोन एज आइडियल फ्लूइड, ठीक। और आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड, यह एक ओनली इमेजिनरी फ्लूइड होता है, ठीक। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड एज ऑल द फ्लूइड्स बीच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी, जो कुछ विस्कोसिटी को एग्जिस्ट करता है, इसे क्या कहेंगे, आइडियल फ्लूइड, ठीक। अब आगे रियल फ्लूइड। ए फ्लूइड बीच हैव विस्कोसिटी इज नोन एज रियल fluid। All the fluids in actual particles are real fluid, ठीक है। रियल फ्लूइड किसे कहेंगे, फ्लूइड बीच है विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड, बीच है विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड, ठीक। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट एंड इन मोशन। It is the study of fluid behavior at rest and in motion. It is the branch of science, यह एक ब्रांच की शाखा है related with mechanics of fluid, related with mechanics of fluid। it is the science which deals with the action of force on fluid at rest or in motion, it is the science, यह एक विज्ञान है, which deals with the action of force or on fluid at rest or in motion। The study of fluids at rest is called fluid static। जब स्टैटिक में हो, स्थिर में हो, रेस्ट में होगा, द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। जब रेस्ट में होगा तो स्टैटिक होगा, ठीक। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जब मोशन में होगा तो द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग प्रेशर और फोर्स इज कॉल्ड
fluid kinematics is called fluid kinematics is called fluid kinematics. The study of fluids in motion, जब मोशन में हो और हम अध्ययन करें उसको, विदाउट कंसिडरिंग प्रेशर और फोर्स, प्रेशर और फोर्स, विदाउट कंसिडरिंग प्रेशर और फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेट्रिक्स। ठीक। और जब द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, जब मोशन में ही हम अध्ययन करेंगे और कंसिडरिंग प्रेशर फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स, तो हम डायनेमिक्स इसको कहेंगे। जब हम कंसिडरिंग प्रेशर और फोर्स को कंसिडर करेंगे तो इसे हम क्या डायनेमिक कहेंगे। ठीक। अब मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स आर 3 टाइप्स है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स और 3 टाइप्स है, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है। ठीक। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक्स का। ठीक है, हाइड्रोलिक्स, तो हाइड्रोलिक्स किसे करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, यह फ्लूइड मैकेनिक्स का ब्रांच है, विच डील्स विथ बिहेवियर ऑफ वाटर, यह वाटर के which deals with the behavior of water either at rest or in motion, यह वाटर के लक्षण के बारे में बताता है और यह बताता है कि यह रेस्ट में है कि मोशन कर रहा है। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यह ब्रांच का ही शाखा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान का ही शाखा है। ठीक है, बीच डील्स विथ पार्टिकली ऑफ वाटर आइदर एट रेस्ट और इन मोशन, या स्थिर है कि गति कर रही है, इसके बारे में यह इस बताता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स का भी ब्रांच 3 है। ठीक है, जिसे एक है हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोकाइनेटिक्स, काइनेमेटिक और हाइड्रोडायनेमिक। ठीक। अब हाइड्रोस्टेटिक के बारे में देखते थे क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स बीच डील्स विथ वाटर एट रेस्ट, जब हम रेस्ट में वाटर को रख के हम अध्ययन करेंगे तो इसे कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक कहेंगे। ठीक है, और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, काइनेमेट्रिक्स। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स बीच डील्स विथ वाटर इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स और प्रेशर, जब हम फोर्स और प्रेशर को बिना कंसिडर किए अध्ययन करेंगे और वाटर को, तो हो जाएगा हाइड्रोकाइनेमेट्रिक्स। ठीक है, अब और यदि इसी चीज को हम कंसीडर कर लेंगे, जिसे फोर्स और प्रेशर को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स बीच डील्स विथ द वाटर इन मोशन, मोशन में ही है। ठीक है, और हम कंसीडर कर लेंगे फोर्स और प्रेशर को, तो ये हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक, और यही कंसीडर नहीं करेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक, और यदि रेस्ट में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक है, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, ये क्लियर हो गया, फिर आगे देखते हैं।